प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रभु में आनंदित होंगे। परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इन दिनों में अपने मनों को फिराया होगा पाप से, बुराइयों से, नशों से। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो प्रतिदिन मुझे संभाल के रखता है। हर एक परेशानी से, हर एक बुरी लत से उस परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा है। हर एक उस संगति से जो मुझे उस परमेश्वर से दूर कर दी, प्रभु ने मुझे बचा के रखा है। मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम वचन में जाए उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप प्रतिदिन हमें संभालते हैं। आपने ही हमें बचा के रखा है। प्रभु, आपके अनुग्रह से हमारी जिंदगी आज सही सलामत है। खुदावन परमेश्वर पिता, इन वचनों को जिन्हें आज हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, इन पर हम आपकी आशीष को मांगते हैं। परमेश्वर, जितने भी लोग पिता आज इस प्रचार को सुने, इन वचनों को सुने पिता, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ तेरे पवित्र नाम में उनका हृदय छिद जाए खुदावन परमेश्वर, और वो एक नई शुरुआत अपनी जिंदगी में देखने पाए। पिता, आगे के समय को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही प्यारा टॉपिक, एक बहुत ही सामर्थ्य परमेश्वर का वचन जो प्रभु ने आज हमें दिया है कि हम उस वचन में से कुछ सीख पाए। वो वचन हमारी जिंदगियों में एक नई शुरुआत लेके आ पाए। और मैं ये आपको यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूँ कि जब आप इस वचन को सुनेंगे, इस प्रचार को सुनेंगे, आप सचमुच परमेश्वर की महिमा करोगे। आप परमेश्वर की और भी ज्यादा परमेश्वर का आदर करोगे। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से ही बात बोलता हूँ। आइए हम वचन की ओर चले। चांदी और सोना, गाड़ियां, घर, मकान, बड़े बड़े बोल तो मेरे पास है नहीं, पर जो यीशु नासरी के नाम से मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। ये विषय जब आप इस अध्याय को शुरू से पढ़ोगे तो पतरस और यूहन्ना मंदिर में जब प्रार्थना करने जा रहे थे तो उन्हें एक मनुष्य मिला जो एक भिखारी था और वो अक्सर उसे वहां पर बैठा हुआ देखा करते थे। वो उस जगह पर बैठता है, उस द्वार पर बैठता है जो सुंदर कहलाता है। तो पतरस और यूहन्ना की नजर उसके ऊपर पड़ी। तो क्या हुआ कि उस मनुष्य ने कुछ पाने की उम्मीद में उन दोनों की ओर देखा। हालेलुया। और फिर पतरस ने उसे जवाब में ये कहा कि चांदी और सोना तो हमारे पास नहीं है, पर हम यीशु मसीह के नाम से जो हमारे पास है तुझे देते हैं। तू चल फिर और अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन की ओर लेके जा, अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर। हालेलुया। पर मैं आपको आज एक सच से मिलवाना चाहता हूँ, एक सच्चाई से मैं आज आपको मिलवाना चाहता हूँ जो हम आज नहीं करते। हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा बाइबल में हमें मिलता है। नया नया परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर उतरा था, नया नया परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर उतरा था। तो क्या हुआ कि उसके सामने एक योद्धा आगे खड़ा हो गया। हालेलुया। एक योद्धा उसके सामने आगे खड़ा हो गया। और आप जानते हो राजा तक उस योद्धा से लड़ते हुए डर रहे थे। हालेलुया। वो साउल, वो राजा
डर रहा था उस गोलियत से कि मैं इससे फाइट नहीं कर सकता, कि मैं इससे लड़ाई नहीं कर सकता। हालेलुया। पर क्या आप जानते हो वो जो छोटा बच्चा, वो दाऊद, जिसके ऊपर नया नया परमेश्वर का अभिषेक उतरा था, जब उसे ये महसूस हुआ, उसने ये अपनी आत्मा महसूस किया कि इस जगह पर किसी राजा की नहीं, किसी सिपाही की नहीं, किसी साधारण मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की निंदा की जा रही है, तो उसने क्या किया? उसने ये फैसला लिया कि मैं जाऊंगा और इस सूरवीर योद्धा से लड़ूंगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि दाऊद ने उसे बहुत ही अच्छी बात कही कि तुम तो बड़े बड़े हथियार लेके आते हो, तलवारें लेके आते हो, परंतु मैं उस खुदा के, उस जिंदा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ। और बाइबल बताती है कि दाऊद उस जगह पर जयवंत हुआ, दाऊद उस फाइट को जीता, दाऊद ने उस लड़ाई को जीता। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ना ही तो किसी मनुष्य की, ना ही किसी राजा की, ना किसी सिपाही की बड़ाई की, उसने परमेश्वर की बड़ाई की। हो सकता था कि जब ये भिखारी पतरस और यूहन्ना की ओर कुछ पाने की उम्मीद में देख रहा था, तो हमारी तरह, जैसे आज बहुत सारे लोग करते हैं, हमारी तरह वो ये कह सकता था कि हाँ मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ और तू चुटकी में चंगा हो जाएगा। ठीक है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ और तू चुटकी में चंगा हो जाएगा, तू मिनटों में तू ठीक हो जाएगा, तू मिनटों में चलने लगेगा, तेरी गरीबियत जाती रहेगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि इससे पहले तेरे मन में ये विचार आए कि तू हमें चांदी या सोना देगा, या तू हमें घर से ब्लेस करेगा, तू हमें बड़ी गाड़ी से ब्लेस करेगा, उससे पहले मैं तुझे एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ यीशु मसीह के नाम से तेरे लिए यह है कि तू चले फिरे, कमाए खाए और ईमानदारी का जीवन जी। हालेलुया। आप कितने लोगों को ये बात अपने चर्च में सिखाते हो? आप जानते हो, अभी कुछ दिन पहले, लगभग हफ्ता भर पहले, मैं एक पास्टर का प्रचार सुन रहा था, जो बहुत नामी पास्टर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने अपने चर्च में अपने लोगों से एक सवाल किया। हजारों की, लाखों की गैदरिंग उनके पास है, लोग उनके पास है। उन्होंने अपने चर्च में एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि मुझे बताओ, अपने चर्च से कहा कि मुझे बताओ आपकी प्रार्थना, कितने लोगों की प्रार्थना 1 घंटे की है? आप विश्वास करोगे, अगर उनके चर्च में 1 लाख लोग हैं तो सिर्फ 15,000 लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया था। हालेलुया। तो जब उन्होंने कहा कि कितने लोगों की प्रार्थना 2.5 घंटे की है, तो 15 में से वो ऑटोमेटिक 5,000 होगी। हालेलुया। जब उन्होंने कहा किसकी प्रार्थना 6 घंटे की है, तो 5 में से वो सिर्फ 5,000 लोगों में से वो सिर्फ 5 लोग रह गए कि हमारी प्रार्थना 6 घंटे की है या 8 घंटे की है। हालेलुया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो हम ढूंढ रहे हैं, चंगाई, छुटकारा, बड़े बड़े बोल पास्टर के द्वारा हमें मिले। आप जो इस चैनल पे वीडियो देखते हैं, लिविंग फेथ चर्च रुड़की के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यदि आप उस पर मेरा प्रचार सुनते हो, तो आपको कभी भी, अगर आप इस आस में मेरा प्रचार सुन रहे हो कि कभी पास्टर जी हमारे लिए शब्द डिक्लेयर करें कि तुम्हें ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि बाइबल में एक बात बहुत साफ लिखी है, यदि हम उसके धर्म की और उसके राज्य की खोज करेंगे तो ये वस्तुएं हमारे पीछे पड़ जाएंगी, हमारा पीछा करेंगी। ये दुनियावी वस्तुएं, ये धन दौलत, गाड़ियां, पैसा, ये सब कुछ, यदि पहले हम उसके धर्म के, उसके राज्य की खोज करें। हालेलुया। यहाँ पर पतरस ये कह सकता था कि मैं तुझे कहता हूं कि तू क्या कर, उठ, चलने फिरने लग जा। मैं तुझे बोलता हूं कि तू चंगा हो चुका है। मैं तुझे बोलता हूं कि बड़ी आशीषें तेरे घर में आ रही हैं। उसने क्या कहा? इससे पहले कि तू कोई मेरे से उम्मीद करे, तो मैं तुझे एक बात क्लियर करता हूं कि मेरे पास सिर्फ यीशु मसीह नासरी के नाम से इतना है कि तू चलने फिरने लग जाए। आप जानते हो यहाँ पर पतरस ने क्या किया? उसने क्लियर कट परमेश्वर की महिमा की, उसने परमेश्वर की बढ़ाई की। आप जानते हो, जब
दाऊद के सामने कंडीशन आई तो उसने क्या किया? जब साउल ने उसके सामने सिचुएशन रख दी कि मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, अपनी बेटी की शादी तेरे से कराऊंगा जो बहुत सुंदर है, ये है वो है, आप जानते हो उसने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए लड़ाई की, इसलिए उस युद्ध को जीता क्योंकि उसके परमेश्वर की निंदा की जा रही थी। हालेलुया। क्या आज आप तैयार हैं कि आपके परमेश्वर की बड़ाई की जाए आपकी जिंदगियों के द्वारा? कब हम इन चीजों को छोड़ेंगे कि पास्टर हमारी जिंदगी में कोई बड़ा शब्द डाल दे, कि पास्टर हमारे लिए भविष्यवाणी करे? हालेलुया। आज आप इंटरनेट पर हो तो आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता बैठे हैं कि तुक्का लगा रहे हैं, कुछ नहीं हाथ पल्ले, सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आपसे भविष्यवाणी भी कराएगा, परमेश्वर आपसे दुष्ट आत्माएं भी निकलवाएगा, प्रभु आपसे बड़े बड़े काम भी कराएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में ये कहा है कि अंत के दिनों में मैं सबके ऊपर अपने आत्मा को उंडेल दूंगा, तुम बड़े बड़े काम करोगे, जितने प्रभु ने करे उससे बड़े काम तुम करोगे यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप क्यों दुनिया को दिखाने के लिए परमेश्वर की उपासना कर रहे हो? क्या आपका जीवन सचमुच जिंदा खुदा की बड़ाई करता है? क्या आप इस पतरस के समान? ये वही पतरस है जो एक समय मुखर गया था कि मैं यीशु को नहीं जानता। ये वही पतरस है, इसने परमेश्वर की बड़ाई की। क्या आप अपने बाइबल में नहीं पढ़ा कि दाऊद की उम्र कितनी थी? वो एक छोटा बच्चा था, वो फिर भी उस योद्धा से लड़ने गया। क्यों? क्योंकि उसके परमेश्वर की निंदा की जा रही थी। कब आप परमेश्वर की बड़ाई करोगे? हालेलुया, हालेलुया। कब आप परमेश्वर की तारीफ करोगे? कब आप कहोगे कि यीशु मसीह महान खुदा है? कब आप कहोगे कि प्रभु हमें तेरे से कुछ नहीं चाहिए क्योंकि तूने बहुत बड़ी कुर्बानी हमारे लिए दी है, तो खुद कुर्बान हो गया। हालेलुया। आज बहुत सारे चर्च के अंदर बहुत सारी गैदरिंग है, बहुत सारे लोग हैं, और उन लोगों को ये नहीं पता कि आप किस नाम से चर्च में आए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप पहले परमेश्वर को पहचाने, उसके एहसानों को अपनी जिंदगी में देखिए। प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा। आप यहाँ देख सकते हो कि पतरस ने कैसे परमेश्वर की उस व्यक्ति के सामने बड़ाई करी, और जब आप आगे इस अध्याय को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो उसी मंदिर में जाके कूदने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए